राम जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहनें राखी बांधते समय इन 5 गलतियों को भूल से भी नहीं करना, क्योंकि 5 गलतियां बहुत बड़ी गलती है। शायद भाई की मृत्यु भी हो सकती है, बहुत सारे भाई पर संकट आ सकते हैं। इस वजह से इन 5 गलतियों को भूल से भी मत करना, नहीं तो भाई का जीवन में कंगाली ही कंगाली दरिद्रता हो जाएगा और आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इस वजह से इन गलतियों को भूल के भी बहने मत करना। यदि मेरा यह वीडियो स्त्रियां देख रही हो, महिलाएं देख रही हो, तो अलग अलग सभी लोगों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हाँ, ये कौन सी गलतियां जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए। एक खास तरीके से 5 गलतियों के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है। वैसे इस बार का रक्षाबंधन जो 2023 में पड़ रहा है, ये 30 अगस्त और 31 अगस्त को 2 दिनों में पूर्णिमा तिथि है। लेकिन बड़े ही संशय की बात कुछ लोगों का है कि आखिर रक्षाबंधन कब होना है, 30 अगस्त को कि 31 अगस्त को। वैसे पूर्णिमा तिथि जो है हमारा 30 अगस्त को सुबह के समय में 10:58 लगभग 11 बजे चालू हो रहा है, और अगले दिन अर्थात 31 अगस्त को 7:45 बजे समाप्त हो रहा है 7:46 पर। तो पूर्णिमा तिथि में ही तो रक्षाबंधन मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस समय भद्रा काल का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो भद्रा काल हमारा रात को 9 बजे समाप्त हो रहा है, 9:01। तो 9 बजे के बाद जो आप रात्रि के समय में इस रक्षाबंधन पर्व को मना सकते हैं। लेकिन यदि रात को नहीं चाहते हैं कि हम राखी का पर्व बनाएं, तो आप जो है अगले दिन 31 अगस्त को सुबह के समय में आप रक्षाबंधन पर्व मना लेते हैं। ठीक है, बड़े ही आसानी से आप जो अगर 31 अगस्त को मनाते हैं तो बड़ी ही शुभ है, क्योंकि रात को मना नहीं सकते हैं। तो रात को अगर मनाना चाहते हैं तो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह के समय में सेलिब्रेट करते हैं तो सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस वजह से आप 31 अगस्त को प्रातः काल को ही यदि आप जो है इस रक्षाबंधन पर्व को मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन 30 अगस्त को दिन के समय भूल के भी मत मानिएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ आज हम लोग कुछ ऐसी गलतियों को जान लेते हैं जो हमारे घर की जो महिलाएं होती है जब राखी बांधती है अपने भाई को, चाहे हमारे घर की हो चाहे आपके घर, जो भी बहनें हैं, राखी बांधते वक्त भूल से भी इन 5 गलतियों को मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है आपके भाई के ऊपर। आपका भाई का जीवन तबाह हो जाएगा और आप जो अपने भाई का ही दुश्मन बन जाएंगे। इस वजह से इन 5 गलतियों को भूल से भी मत करना। आखिर वे 5 गलतियां कौन सी? बड़ी संशय की बात है, सोचने की बात है। क्या ऐसी गलतियां जो नहीं करना चाहिए? जी हाँ, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सके आखिर वे कौन सी 5 गलतियां हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में और सभी ग्रुप में खुल करके शेयर कर दीजिए। क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है। भाई बहन का प्रतीक वाला त्यौहार है, भाई बहन का प्रेम वाला त्यौहार है। तो इस दिन प्रत्येक भाइयों के पास, प्रत्येक बहनों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि वे बहनें राखी बांधते समय इन गलतियों को नहीं करें। प्रत्येक भाई को भी देखे कि क्या मेरी बहन ऐसी गलतियां तो नहीं कर रही है ना। तो इन चीजों को बहुत विशेष करके ध्यान रखना है, नहीं तो आपके ऊपर जो संकट आ सकता है। तो चलिए हम लोग उन गलतियों को बड़े ही बारीकी से समझ लेते हैं। तो पहली गलती है कि जब आप राखी बांधते हो, तो इस बार का जो रक्षाबंधन है 30 अगस्त और 31 अगस्त को है, तो पहला मिस्टेक सबसे बड़ी यही गलती कि कुछ लोग 30 अगस्त को मनाएंगे और दिन के समय में आ जाएंगे, और कहीं जाना रहेगा शाम के समय, तब कहेंगे कि हम कल भैया नहीं आ पाएंगे और आज ही राखी बांध। अरे भैया, मत राखी बंधवाना चलेगा, लेकिन 30 अगस्त को भद्रा काल में राखी मत बंधवाना। अगर बहन नहीं रुक सकती है तो ठीक है बहन, तुम जाओ अपना काम कर लो, लेकिन जो है 30 अगस्त के दिन भद्रा काल में भूल कभी राखी मत बनवाना। क्योंकि भद्रा काल में ही रावण ने, लंकापति रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा से राखी बंधवाया था, जिसके बाद हुआ का 1 साल के अंदर पूरा सर्वनाश हो गया। आप क्या सर्वनाश चाहते हैं? अपने भाई का सर्वनाश चाहती हैं? ऐसा गलती यदि आप करती हो या करवाते हो तो समझ जाइएगा आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। कहीं पर भी जाना हो मत बंधवाइएगा, चलेगा, लेकिन भद्रा काल में राखी मत बंधवाइएगा। ठीक है, अगला दिन शुभ मुहूर्त में ही राखी बंधवाए। दूसरा नंबर की बात है कि जब बहनें या भाई, जब राखी बांधने का जो समय होता है, जब राखी बांधते समय कुछ जो है कपड़ा पहनना जरूरी होता है। नए वस्त्र पहनते तो बहुत ही अच्छा होता है। और इस बार की अगर जो रक्षाबंधन देखा जाए तो बृहस्पतिवार को 31 अगस्त को बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त बना है, तो सब लोग 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। तो 31 अगस्त का जो दिन है बृहस्पतिवार है, गुरुवार का दिन है। ठीक है, और इस दिन आप जो है काला वस्त्र नहीं पहनिएगा, नीला भी कोशिश करिएगा, लेकिन नीला चलेगा,
लेकिन नीला उतना बेहतर नहीं है। तो काला और सफेद भूल करके भी मत बनिए, क्योंकि सफेद जो शांति का और ये बहुत सुख का प्रतीक होता है। तो सफेद और काला बिल्कुल ही मत बनिएगा। बाकी गुरुवार को यदि देखा जाए तो पीला वस्त्र और लाल गुलाबी पहन लेते तो बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, इस वजह से इन दिनों में आपको दूसरा गलती मत करिएगा, मतलब वस्त्र पहनते समय आप काला, नीला या सफेद भूल करके भी मत पहनिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर की बात है कि जब राखी बांधते समय दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जिधर चाहे उधर नहीं आप बढ़ सकते हैं। भाई का मुख पूरब की तरफ कर दे, पश्चिम की तरफ कर दे, उत्तर की तरफ कर दे, लेकिन कभी भी मुख जो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण की तरफ बहुत ही अशुभ होता है। आप जो पूरब कर ले, पश्चिम कर ले, भाई का मुख उत्तर कर ले, बहन का मुख जो पश्चिम की तरफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं। भाई का मुख जो पूरब कर दे, बहन पश्चिम हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिण दिशा में भाई और बहन दोनों का मुख जो भूल से भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही बड़ा कारक होता है। चौथा नंबर की बात है, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं उस गलती को तो अधिकतर लोग हर साल दोहराते हैं। वह बहनें ध्यान नहीं देते और भाई भी ध्यान नहीं देता, बस यूं ही जल्दी जल्दी में कर दे। अरे भैया कौन सी जल्दी है, थोड़ा सा बेसब्री से कर लो, साल भर में तो एक ही बार तो आता है इस रक्षाबंधन का पर्व, और उस समय भी आप मिस्टेक कर जाते हैं। तो बहनें ध्यान से सुने, जब आप भाई को राखी बांधने से पहले तिलक करती है, रोरी लगाती हैं, चंदन लेती हैं और अक्षत का जो तिलक जरूर लगाए, क्योंकि अक्षत में माता लक्ष्मी का वास होता है। ठीक है, भगवान गणेश का भी वास होता है। तो अक्षत जब लगाते हैं तो जो अक्षत आप यूज करते हैं वह अक्षत कैसा है, कहीं पुराना चावल तो नहीं है, कहीं टूटा हुआ चावल तो नहीं है, कहीं बहुत गंदा चावल तो नहीं है। और उस अक्षत में यदि आप हल्दी मिला देते तो बहुत ही पवित्र वह अक्षत हो जाता है। लेकिन भूल करके भी वह चावल जो खंडित नहीं होना चाहिए। खड़ा चावल, कुछ चावल बस बीत ले, 2 ही चावल रखे, 5 ही चावल रखे, लेकिन जो खंडित नहीं होना चाहिए, फ्रेश चावल, सही चावल रखे। ठीक है, खंडित चावल का जो तिलक करने से आपका भाई के भी जीवन में संकट आने लगते हैं, आपका भाई का जीवन में खंड हो जाएगा, भाग जो साथ कभी नहीं रहेगा। ठीक है, और यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, 5वां नंबर की जो गलती है कि जब मार्केट से राखी खरीद करके लाती हैं तो उस समय बड़े ही बारीकी से राखी को देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ राखियां खोलते वक्त कुछ धागे टूट गए उसमें रहते हैं। तो टूटा हुआ धागे को कुछ बने गांठ लगा करके और भाई को फिर से बांध देती। ऐसी गलती भूल के भी मत करिएगा, आपके भाई के जीवन में गांठ पड़ जाएगा, आप दोनों के बीच में जो प्रेम का रिश्ता है उसमें गांठ पड़ जाएगा। इस वजह से बहनें ऐसी गलती मत करिएगा कि अपना जीवन जो है भंग करना चाहती है, भाई से रिश्ता तोड़ना चाहती है। नहीं नहीं, आपके भाई बहन के जो बीच में प्रेम का जो धागा बंधा हुआ है उस प्रेम के धागे में गांठ नहीं होनी चाहिए। अर्थात टूटा हुआ यदि धागा हो तो उस राखी को ना बांधे, बेहतर है बढ़िया राखी, अच्छी राखी बांधे। और भूल कर भी काली राखी नहीं होनी चाहिए। जो भी राखी हो काली राखी नहीं बांधना चाहिए, उस पर जो भी लगे होते हैं वो काला कलर का नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी राखी बांधे तो राखी तो अपने भाई की कलाई में जरूर बांधते हैं। यदि आप भगवान के मानते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और सबसे पहले अपने भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले भगवान श्री गणेश को राखी जरूर बांधिएगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता कहे जाते हैं। और कोई भी पूजा अनुष्ठान का काम होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा किया जाता है। तो रक्षाबंधन के दिन भी यदि सबसे पहले एक राखी भगवान श्री गणेश के चरणों में रख देते हैं तो भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसता है, आपके ऊपर बरसती है, और तथा भाई बहन के बीच का प्रेम हमेशा स्थापित रहता है, उनके जीवन में खुशहाली आती है। इस वजह से राखी बांधने से पहले भगवान श्री गणेश को एक राखी जरूर ही अर्पित करती है। बस इन 5 गलतियों के बारे में मैंने बताया कि आखिर इन गलतियों को यदि बहनें करती हैं तो समझिएगा भाई इसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। भूल से भी इन 5 गलतियों को मत करिएगा, वरना आपके भाई के बीच में जो है रिश्ता में खोट आ जाएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगले वीडियो में मैं एक सुंदर सा ज्ञान लेकर के हाजिर हूँ। जय जय राम, जय श्री राम।